झूठ, धोखा और बहाने यह आपको कुछ पल के लिए ही खुशी दे सकते हैं दोस्तों, लेकिन भविष्य में इनकी कीमत आपको ज़रूर चुकानी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और विशेष रहने वाला है। आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम आप लोगों को बताने वाले हैं अक्टूबर 2023 के मासिक राशिफल के बारे में, मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर 2023 का महीना 9 ग्रहों की गोचरीय स्थिति के आधार पर आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किस प्रकार का शुभाशुभ परिणाम आपको इस अक्टूबर के महीने में 9 ग्रहों के द्वारा प्राप्त होने वाला है, कौन कौन से बड़े परिवर्तन आपको इस महीने अपने जीवन में देखने को मिलेंगी और किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हर एक जानकारी आपको पूरे विस्तार पूर्वक आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक मिथुन राशि के जातक हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको हर चीज़ बड़ी स्पष्टता के साथ समझ में आ जाए। तो दोस्तों, चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं आपके लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले इस महीने की ग्रह स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों, आपकी राशि से तीसरे स्थान में शुक्र देव गोचर करेंगे पूरे महीने। वहीं पंचम स्थान में केतु महाराज गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव में मंगल, बुध और सूर्य की स्थिति रहेगी। वहीं भाग्य स्थान में नवम भाव में शनि महाराज गोचर करेंगे, जबकि लाभ भाव में जो 11वां स्थान होता है वहां पर देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु महाराज चांडाल दोष बना करके पूरे महीने गोचर करेंगे। इस प्रकार से आपके लिए अक्टूबर के महीने में ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। अब इन्हीं ग्रहों का विश्लेषण करके आप लोगों के लिए 7 बड़ी भविष्यवाणी तैयार की गई है। पहली बड़ी भविष्यवाणी आपकी सेहत को लेकर के है। कैसा रहेगा हेल्थ की दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना। तो देखिए दोस्तों, कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है, पहला भाव, वह आपकी सेहत का होता है और आपकी सेहत के मालिक बनते हैं बुध देव। कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे 19 अक्टूबर के बाद 19 अक्टूबर तक और 19 अक्टूबर के पश्चात पंचम भाव में गोचर करने लगेंगे। तो बुध देव की जो पोजीशन है दोस्तों, वह पूरे महीने बहुत ही अच्छी रहेगी। पहले तो वह केंद्र में ट्रांजिट करेंगे, उसके पश्चात त्रिकोण में ट्रांजिट करेंगे। इस दृष्टिकोण से आपका स्वास्थ्य अक्टूबर के महीने में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आपको किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा। आपकी इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगी। अगर आपकी कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति खराब हुई, बुध महाराज आपकी कुंडली में पाप प्रभाव में पाए गए, तो इस कंडीशन में इस महीने स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इस समयावधि में थोड़ा सा आपको अपने खान पान पर ध्यान रखना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध देव की स्थिति कमज़ोर हुई तो। इसके अलावा दोस्तों, केतु महाराज की जो पंचम दृष्टि है वह आपके नवम स्थान में पड़ेगी, जिसकी वजह से कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति भी क्रिएट हो सकती है। इसका भी ध्यान रखें। तो दूसरी भविष्यवाणी शिक्षा को लेकर के है। विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा यह अक्टूबर का महीना। तो देखिए, कुंडली का जो पंचम स्थान होता है, फिफ्थ हाउस, यह आपकी शिक्षा का होता है, पढ़ाई लिखाई का होता है। पंचम भाव के अधिपति बनते हैं शुक्र देव। कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करेंगे, शत्रु की राशि में गोचर करेंगे, वक्र अवस्था में गोचर करेंगे और पंचम भाव पर किसी भी प्रकार से कोई अन्य ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही है। इसलिए दोस्तों, इस समय यानी कि अक्टूबर के महीने में पढ़ाई जो है वह उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इसके पीछे समझिए, शुक्र देव जो हैं वह आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, पराक्रम के भाव में, एफर्ट के भाव में, हार्ड वर्क के भाव में। अगर आप अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तब जाकर के आपको कुछ सफलता की प्राप्ति होगी। अन्यथा यह जो अक्टूबर का महीना है, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से उतना अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो वहीं दोस्तों,
आपके लिए तीसरी भविष्यवाणी आपकी लव लाइफ को लेकर के है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह अक्टूबर का महीना। तो देखिए, पंचम स्थान ही होता है आपकी लव लाइफ का, अधिपति बनते हैं शुक्र महाराज, कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करेंगे, पराक्रम भाव में, एफर्ट के भाव में। तो ऐसे में यह अक्टूबर का महीना लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपको अपने क्रोध पर, अपने अहंकार पर और अपनी वाणी पर इस समय नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। अगर आप अपनी तरफ से बॉन्डिंग को मजबूत करने का प्रयास करेंगे, समझदारी से काम करेंगे, तो निश्चित रूप से रिलेशनशिप आपकी बेहतर रहेगी इस महीने। अन्यथा कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसका भी आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए चौथी भविष्यवाणी आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह अक्टूबर का महीना मिथुन राशि वालों के लिए। तो देखिए, कुंडली का जो 7th हाउस होता है, सप्तम भाव, वह आपके मैरिड लाइफ का होता है। 7th हाउस की लॉर्ड बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। लाभ भाव में 11th हाउस में पूरे महीने राहु के साथ चांडाल दोष से ग्रसित होकर के गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, कुछ न कुछ परेशानी तो हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन में देवगुरु बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि डाल करके मधुरता लाने का प्रयास करेंगे। यानी कि अगर कुछ विवाद होता है, वैचारिक मतभेद होता है, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अंतिम परिणति जो होगी वह सकारात्मक होगी, बहुत ही बेहतर होगी, खूबसूरत होगी। इस चीज़ को भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अगर पार्टनर के साथ मिलकर के कोई बिजनेस व्यापार आप शुरू करते हैं, कोई भी नया काम धंधा शुरू करते हैं, तो उसमें विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति प्रॉफिट के हाउस में गोचर करेंगे पूरे महीने लाभ के स्थान में। तो पार्टनर के साथ कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए अगली भविष्यवाणी 5वें नंबर की जो भविष्यवाणी है वह आपके भाग्य से संबंधित है। भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह अक्टूबर का महीना। तो देखिए, कुंडली का जो नवम स्थान होता है यह आपके भाग्य का स्थान होता है। नवम स्थान के अधिपति बनते हैं शनिदेव। कुंडली के 10वें स्थान में यानी कि कर्म क्षेत्र में गोचर करेंगे, नवम भाव में ही गोचर करेंगे, भाग्य स्थान में ही शनिदेव वक्र अवस्था में गोचर करेंगे। तो दोस्तों देखिए, शनिदेव अपने ही घर में गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह जब अपने ही घर में गोचर करता है, ट्रांजिट करता है, तो वह उस घर के प्रभाव में वृद्धि करता है। तो भाग्य का साथ आपको इस महीने देखने को मिलेगा। भाग्य से संबंधित जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, कोई नया काम प्रारंभ करना चाहते हैं, या फिर कुछ धार्मिक क्रियाकलाप करना चाहते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए यह जो अक्टूबर का महीना है बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि शनिदेव की स्थिति भाग्य भाव में काफ़ी मजबूत दिख रही है। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए अगली और 6ठे नंबर की जो भविष्यवाणी है वह आपके करियर को लेकर के है। करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह अक्टूबर का महीना। तो देखिए, जन्म कुंडली का जो 10वां स्थान होता है यह आपके करियर का होता है, आपके कार्य क्षेत्र का, और 10वें भाव के अधिपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। इस समय यानी कि पूरे अक्टूबर के महीने में देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में 11th हाउस में गोचर करेंगे। तो ऐसे में करियर में तो आपको प्रॉफिट मिलने की प्रबल संभावना है, लेकिन यहाँ पर राहु के साथ चांडाल दोष से ग्रसित होकर के गोचर करेंगी, जो आपके जीवन में आपको जिस प्रकार का शुभ परिणाम प्राप्त होना चाहिए देवगुरु बृहस्पति की वजह से, उन परिणामों में राहु अपना प्रभाव डाल करके कमी लाने का प्रयास करेंगी। इसलिए इस समय राहु को शांत करने के लिए आपको कुछ उपाय भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि करियर के क्षेत्र में विशेष रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है इस अक्टूबर के महीने में। इसलिए ऐसे मौके को आपको हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। आप कुछ भी कार्य करते हैं, चाहे आप सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, या कुछ भी आप काम करते हैं, वहाँ पर आपको विशेष रूप से प्रॉफिट होने का योग बना हुआ है। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए अंतिम और 7वीं जो भविष्यवाणी है वह आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह अक्टूबर का महीना।
तो देखिए 7th हाउस होता है आपके बिजनेस व्यापार का, लॉर्ड बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, प्रॉफिट हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र की स्थिति भी पराक्रम भाव में रहेगी और भाग्य भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। बुध देव भी अपनी उच्च राशि में चतुर्थ भाव में केंद्र में गोचर करेंगे और आपके कार्य क्षेत्र को दृष्टिगोचर करेंगे। तो बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए यह अक्टूबर का महीना बहुत ही उत्तम रहने वाला है, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस करते हैं तो निश्चित रूप से इस अक्टूबर के महीने में आपको अपने बिजनेस व्यापार में ज़बरदस्त सफलता की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्य को क्रियान्वित करते हैं तो निश्चित रूप से बुध देव, शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से इस अक्टूबर के महीने में आपको अपने बिजनेस में कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट होने का योग बना हुआ है। तो दोस्तों यह तो हो गई आपके लिए आपकी जन्म की राशि के आधार पर पूरे अक्टूबर महीने का हाल मिथुन राशि वालों के लिए। अब चलिए बात कर लेते हैं इस महीने को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो बुध के बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः रोजाना 108 बार जाप कीजिए। शुक्र के बीज मंत्र ओम सुम शुक्राय नमः रोजाना 108 बार जाप कीजिए। शनि के बीज मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः रोजाना 108 बार जाप कीजिए। आपके लिए यह समय यानी कि अक्टूबर का महीना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।